नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन। अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन्य कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है और राहु अपना शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और ख़राब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले और अब राहु के देवगुरु जैसे शुभ ग्रह की राशि में गोचर करने पर आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ मिलने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले मैं आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें,
तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कन्या राशि की जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में कुंडली के सप्तम भाव में है, शनिदेव छठे भाव में, देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर जब भी होता है तो उस समय गुरु आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। आप पर किसी भी तरह का कोई कष्ट अगर आता है तो उससे आपको देवगुरु सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन पिछले 18 माह से राहु का गोचर अष्टम भाव में था और 22 अप्रैल के बाद तो गुरु राहु का चांडाल दोष भी बन गया और राहु आपको अशुभ फल दे रहे थे। खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दें इसका आपको आभास ही नहीं होता, आप सोच नहीं पाते और वो घटना अचानक से घटित हो जाती है। कोई भी घटना चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, अचानक इतनी तीव्रता से घटित होती है कि आप लंबे समय तक उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले 18 महीनों में। अब अष्टम भाव तो पहले से ही खराब भाव माना जाता है, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, परिवर्तन का, बदलाव का और सांघातिक रोगों का। पिछले 1.5 वर्ष में राहु गुरु के अष्टम भाव में थे और 22 अप्रैल से चांडाल दोष बना। आप कमेंट करके बताइएगा कोई ऐसा रोग जिसने अचानक से आपको लंबे समय तक प्रभावित किया होगा। खास करके कमर के नीचे के रोगों ने आपको परेशान किया होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी कोई घटित हुई हो। बनते बनते आपके काम बिगड़ गए होंगे, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे, आपका पैसा कहीं डूब गया होगा, लॉटरी में, शेयर में, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया हो, वो पैसा आपका डूब गया होगा। लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं और राहु के हटते ही गुरु अपना शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं और गुरु के प्रभाव से अब आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां चल रही थीं, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गई होंगी। आप देखिएगा आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। और दूसरी बात,
अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हुई होगी। कोई ऐसा पैसा जो कहीं डूब गया था वो पैसा आपको मिला होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी अच्छे हुए होंगे और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला होगा। इस समय आपको लॉटरी और शेयर से लाभ भी हुआ होगा। आप अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में थे, कमीशन एजेंट थे या शेयर ब्रोकर थे तो आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बनी होंगी। आठवें भाव में गोचर करते हुए राहु की पांचवी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव होता है विदेश का, तो विदेश संबंधी कार्यों में तरह तरह की अड़चनें आई होंगी। आपका विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया होगा। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि हट गई होगी, क्योंकि राहु ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया होगा कि आपको ये लगा होगा कि पूजा पाठ या ईश्वर में कुछ नहीं रखा है, कष्ट तो मिलना ही मिलना है। आपके मन में इतना अधिक चिंता, मानसिक तनाव और नेगेटिविटी आ गई होगी कि आपकी रातों की नींद गायब हो गई होगी। डिप्रेशन, एंजाइटी से आप पीड़ित हुए होंगे, और ऐसा अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब राहु की दृष्टि 12वें भाव से हट चुकी है, और 12वें भाव से राहु की दृष्टि हटने का प्रभाव ये होगा कि अब देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो विदेश संबंधी आपके कार्य पूरे होंगे। विदेश जाने का आपको सपना था वो पूरा होगा। कोई वर्क वीज़ा, वर्क परमिट आप चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, वो आपको मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात कि गुरु की दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ रही है। ऐसे में इस समय आपको विदेश जाकर के नौकरी प्राप्त करने का भी अच्छा अवसर रहेगा। खास करके शासन प्रशासन में किसी उच्च पद पर या किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस समय आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर ख़त्म होंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपके मन में जो चिंता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी वो भी दूर होगी। 8वें भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव पर पड़ी। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, और दूसरा भाव आपके खान पान को भी प्रदर्शित करता है। अशुभ राहु के कारण दूसरे भाव के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाए होंगे। निरंतर आर्थिक संकट से आप जूझते रहे होंगे। पैसा थोड़ा बहुत जो आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा, और आपके सामने कर्ज की स्थिति बनी होगी। राहु के कारण आपकी वाणी में बहुत कटुता आई होगी, वाणी दोष बना होगा, और इसके कारण लड़ाई झगड़े हुए होंगे। परिजनों के बीच तनाव बना होगा, दूरी बनी होगी। दूसरे भाव पर राहु की खराब दृष्टि ने आपके भोजन को भी प्रभावित किया होगा। आपके अंदर खान पान की गलत आदतों को तो बढ़ाया ही होगा। हो सकता है कि आपको एडिक्शन की ओर भी ढकेल दिया हो, यानी आपको सिगरेट, शराब या नशे की लत भी लगाई हो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। लेकिन अब राहु की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव से हट चुकी है, और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो अब आर्थिक समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थी वो समाप्त होंगी। धन का संचय होगा, धन का निवेश भी होगा, खर्चे धीरे धीरे कम होंगे, और साथ ही साथ आपके वाणी में
जो कटुता थी वो समाप्त होगी, वाणी में ज्ञान बढ़ेगा और आपको ये समझ आएगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। हो सकता है कि कोई गलत निर्णय भी आपने ले लिया हो इस गोचर काल में, और उस निर्णय को सुधारने का भी अब समय आएगा। अगर आपके अंदर किसी तरह के एडिक्शन की प्रवृत्ति बढ़ गई थी तो अब उससे भी आपको पीछा छुड़ाने में सुविधा होगी। अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ी। चौथा भाव जो होता है ये आपका घर होता है, आपकी मातृभूमि होती है, आपका घरेलू वातावरण, आपकी मानसिक शांति, माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ये सब चौथे भाव में देखा जाता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने का सबसे नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा होगा कि आपके मन की शांति पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। तरह तरह के कष्टों का सामना आपको करना पड़ा होगा। पारिवारिक उलझनें, तनाव, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, माता के स्वास्थ्य में कमी, राजनीति में उठापटक, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई होंगी। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके साथ आपके अपनों ने ही धोखाधड़ी या चीटिंग भी किया होगा। आर्थिक संकट से आप जूझे होंगे। पैसा तो आया होगा लेकिन जितना आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ। अब राहु की दृष्टि चौथे भाव से हट चुकी है। देवगुरु की दिव्य दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथा भाव जो है ये गुरु के लिए उच्च स्थान का भाव है। तो अब आपके अंदर सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि मन को शांति मिलेगी, घरेलू वातावरण बहुत अच्छा होगा, घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा, राजनीति में जो उठापटक थी वो समाप्त होगी, घर परिवार का विवाद समाप्त होगा और अब आपको राजनीति, इंडस्ट्री और व्यापार से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय माता पिता को लेकर के जो चिंताएं थीं, परिवार को लेकर जो समस्याएं थीं, वह भी समाप्त होंगी। अगर बीते दिनों में मित्रों से धोखा मिला है तो अब आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, धन लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और माँ से संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। अब ये समझते हैं कि राहु सप्तम भाव में आने वाले 18 महीनों में 18 मई 2025 तक आपको किस तरह का शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे देवगुरु की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 8 जुलाई तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र आपके राशि के स्वामी बुध का नक्षत्र है। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध आपकी लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक हैं और राहु आपको बुध के माध्यम से अपना फल देंगे। राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के लग्न पर दृष्टि डालेंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे और पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध के नक्षत्र में राहु हैं। इस समय आपके व्यापार व्यवसाय को दिन दूनी रात चौगुनी गति देने का कार्य करेंगे राहु। राहु अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे और चूंकि 11वें भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ती है या राहु जब 11वें भाव में गोचर करते हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है और इसलिए राहु आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति लाएंगे, कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह भी होगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत गलतफहमी या तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन
क्योंकि राहु बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा देंगे। व्यापारिक कौशल, मैनेजमेंट की क्षमता ये बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपकी वाणी की क्षमता, बोलने की क्षमता, समझने लिखने बोलने तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। और इन सब चीज़ों का लाभ आपको न केवल व्यापार में मिलेगा बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में इसका आपको लाभ मिलेगा। इतना अधिक धन राहु एकादश भाव में आपको प्रदान करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। धन का लाभ, भाग्य का साथ, छात्रों को सफलता, कैरियर ग्रोथ, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, माता पिता गुरु का सहयोग, विदेशों से लाभ, ये सब आपको मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दो बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली बात, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु छाया ग्रह हैं। फोटो रिलेटेड एरियाज़ में जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, या जो लोग कला से संबंधित क्षेत्रों में हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में, इनके लिए भी राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 8 जुलाई के बाद राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। 8 जुलाई के बाद राहु छठे भाव का भी शुभ फल देंगे, यानी किसी तरह की कोई कर्ज था वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, साथ ही साथ विदेशों से लाभ होगा। किसी तरह की कंपटीशन हो उसके लिए तो शनि और राहु से बढ़कर के कोई दूसरा ग्रह हो ही नहीं सकता। राहु के सामने, शनि के सामने कोई टिक नहीं सकता। 8 जुलाई के बाद आपको हर तरह की कंपटीशंस में विजय मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी 8 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरी दूसरी बात क्या है ये भी समझ लें। राहु सप्तम में है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। कैरियर ग्रोथ होगी, आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, व्यापार को, नौकरी को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में क्या प्लानिंग चल रही है, ये इसे भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे ये बात कही है। जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए, जब तक आपको सफलता न मिल जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। हाँ, कार्य पूरा हो जाए, आप विधिवत ब्रांडिंग कीजिए, खूब प्रचार प्रसार कीजिए, फिर तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से 2024 से 18 मई 2025 तक राहु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब है या अशुभ फल दे रहे हैं, कैसे जानेंगे? जैसा मैंने शुरू में बताया, उससे आप समझ लेंगे कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो फिर आप राहु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए।
भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।